नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग रेलवे के एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। बेहतरीन से बेहतरीन तरीका, कॉन्सेप्ट आप लोगों का सभी चीज़ क्लियर हमारे चैनल पर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 5, 15 और 20 का एलसीएम लघुत्तम समावर्त एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। किसका? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। इसका मतलब पहले हमें दोनों निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम लोग एलसीएम या एचसीएफ का अनुपात बता पाएंगे। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। 5 है, 15 है और 20 है। तो क्या क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम ही निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो लिख सकते हैं 5 गुना 3 उसको, और गुना 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 5 गुना 3 ही लिख लेते हैं। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 20 को हम लिख सकते हैं 5 दूना 10 दूना 20 लिख लिए। एलसीएम क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि जो मिला सब में वो भी, जो नहीं मिला वो भी। 5 सब में मिला तो 5, 3 नहीं मिला तो 3 भी, 2 दूना 4 भी किसी में नहीं मिला तो 4 भी। ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा जो मिला सिर्फ वही। तो कौन मिला? सिर्फ 5 ही मिला तो हो गया। हमें क्वेश्चन अनुपात बोला, किसका? पहले एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम का अनुपात कितना हो गया? 5 गुना 3 गुना 4 एलसीएम हो गया। और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 5 है। हमें तो इसका अनुपात चाहिए। 5 से 5 क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 अनुपात 1। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात वो हो जाएगा 12 अनुपात 1। कितना हो जाएगा? 12 अनुपात 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए और उसके क्षेत्रफल में कितना % का परिवर्तन होगा। अब देखिए, प्रत्येक भुजा मतलब चारों भुजा में वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा। वर्ग क्या है? वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा स्क्वायर। अब बेसिक पे तो हम लोग जाएंगे नहीं। अगर किसी विद्यार्थी का बेसिक पे जाने का मन है तो जा सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। ट्रिक क्या है इसका? देखिए 50% का वृद्धि करने की बात हो रही है। कितना? 50%। आप लोग बोलिएगा 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। हम भुजा का बात करते हैं, भुजा। भुजा और क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यही तो क्षेत्रफल होता है। तो मतलब बोल सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा गुना भुजा होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए, पहले अगर भुजा 2 था, पहले 2 था, तो अब हो जाएगा 2 का 50% वृद्धि करेंगे तो एक एक्स्ट्रा 3 हो जाएगा। अब हो गया 3 न्यू वाला। तो पहले कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? था 2 दूना 4, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। क्वेश्चन बोला है कितना का वृद्धि होगा क्षेत्रफल में। कितने का वृद्धि हुआ? देखिए क्षेत्रफल में 5 का वृद्धि हुआ है। किस पर? तो क्षेत्रफल हम लोग इस पर देखेंगे। पहले कितना था? तो पहले तो 4 था। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अच्छा, इसको काटेंगे तो कट जाएगा ना, 25 चौके 100, 25 बार में। अब 25 पचे कितना होता है? 125। मतलब 125% का जो है वो वृद्धि होगा। कितने का? 125% का वृद्धि होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना पहले था उसका भी क्षेत्रफल निकाल लिए और अभी जितना है उसका भी क्षेत्रफल निकाल लिए और बना दिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सक्सेसिव डिस्काउंट का नहीं, सक्सेसिव का लगा सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन सब प्लस का यूज करेंगे। सक्सेसिव का लगाने का मतलब सक्सेसिव चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए सक्सेसिव का यहाँ कैसे भुजा का पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कैसे यूज कर सकते हैं। 50 है ना, भुजा बढ़ रहा है तो 50 + 50, ठीक है, प्लस 50 गुना 50/100। दोनों का दोनों इंक्रीज हो रहा था, दोनों को जोड़ दिए तो दोनों को जोड़े 50 + 50 और प्लस दोनों का गुना बटा 100। यही तो करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। तो यहाँ जो 50 50 100 और प्लस 5 × 25। जैसे इसको आप लोग जोड़िएगा तो आप लोग बोलिएगा कि 125% आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन सक्सेसिव भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सक्सेसिव भी यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। कोई भी हानि परेशानी हो तो ज़रूर पूछिए।
आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देख सकते हैं दोनों तरीका आप लोग के सामने रखा हुआ है, जो आप लोग को अच्छा लगता है उस तरीका से बनाना है। हाँ, लेकिन बनाना है। दोनों तरीका आप लोग को हम बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन का सभी तरीका हम बताते हैं, तो ज़रूर आप लोग को सभी क्वेश्चन का दोनों तरीका देखना चाहिए। और कहीं भी दिक्कत होता है तो हम बार बार पूछ रहे हैं, आप लोग को पूछना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है? 3 नंबर है। क्या है? वर्तमान में हेमा की आयु 48 वर्ष है। ये जो हेमा है अभी जो है 48 साल की है। वाह वाह। आगे, और रोजा की आयु 32 वर्ष है। तो रोजा जो है यार, रोजा की आयु जो है 32 साल है। अच्छी बात है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। अब देखिए ऑप्शन के थ्रू चल सकते हैं। पहले 8 घटाएंगे, फिर 9 घटा के देखेंगे, फिर 6 घटा के देखेंगे, फिर 7 घटा के देखेंगे। बहुत ऐसा ऑप्शन है कि घटाने से कोई फायदा ही नहीं है, 7 घटाने से कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? देखिए अनुपात 5:3 होना चाहिए। जैसे अब एकरा में 7 घटाएंगे तो 43 होगा, तो कभी कटेगा ही नहीं। तो कभी ये जो 7 घटा के चेक करेंगे कभी कटेगा ही नहीं, कभी ये 5 पूर ही नहीं सकता है, इसलिए तो हम ऐसे ही काट देंगे। आप लोग बोलेगा 9 भी नहीं होगा, क्यों? उसमें 9 घटाएंगे तो 39 होगा। 39 में कितनों काटेंगे तो 5 आएगा क्या? नहीं आएगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। देखिए ऑप्शन से बनाने का नहीं भी बनाइएगा आप लोग, दूसरा तरीका है इसका, लेकिन ऑप्शन से देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 39 तो हो ही नहीं सकता है। 39 ही आएगा, 9 घटाएंगे तो 48 में से 9 गया तो 39। ठीक है, अब देखिए 6 घटा के देखते हैं। 6 घटाएंगे तो 42 आएगा। क्या 42 में जी 5 है? नहीं है। नहीं 42 में 5 है तो काटने पे भी 5 नहीं आएगा। 42 में 5 है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। हाँ, अब बच्चा 8 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में 5 है, बिल्कुल हमारा आप लोग को पता है कि 40 में 5 है तो 40 हो जाएगा। और यहाँ घटाएंगे 8 तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए काटे पुरता है क्या? 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, कितना पुर गया? 5:3। तो 5:3 का ही तो बात किया है। किस ऑप्शन से पुर गया? पहला ही ऑप्शन से पुर गया। आप लोग चेक करते तो इस प्रकार से निकल जाएगा। चारों को चेक करने का शुरुआती से चेक करते तो पहला ही मिल जाता, या फिर सबको चेक करना है तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही कट रहा था उस प्रकार से। अगर किसी को बनाना है तो देखिए 48 साल की है हेमा, 32 साल का है रोजा। रोजा 32 साल का है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि वो कितना साल पहले, मान लेते हैं एकरो में 1 साल पहले, तो एकरो में 1 साल पहले जिसका जो अनुपात हो जाएगा वो 5:3 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग मान निकाल लीजिएगा, x का वही आंसर होगा, लेकिन क्या होगा कि लंबा होगा, इसलिए मतलब मान थोड़ा सा बड़ा गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन के थ्रू ऐसा कुछ नहीं आएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम क्या होता है? मतलब बढ़ते क्रम होता है ना, आरोही क्रम बढ़ते रहेगा धीरे धीरे। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा होगा शुरू में। तो देखिए क्या इस दोनों में सबसे छोटा है शुरू में है, ये छोटा है, ठीक है। फिर इस दोनों में ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा है, ठीक है, ये भी छोटा है। 70 आ गया, फिर 75, 705 इतना आ गया। ये तो लग रहा है कि आरोही क्रम में है। दूसरा पहले चेक, हाँ दूसरा ये पहले आरोही क्रम में तो है ना कहीं। हाँ, यहाँ से फिर मान बढ़ा है, यहाँ भी अभी आ जाए। हमारा तो मान बढ़ा था। हमारा तो मान बढ़ा है। और अगर यहाँ पे देखें तो मान, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले 7050 था, फिर घट गया है, तो ये तो अवरोही क्रम हो गया, ये तो गलत हो गया। यहाँ तो बढ़ा है, यहाँ भी, यहाँ बढ़ने के बाद देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा हुआ है, बढ़ा है ना, ठीक है। 75 के बाद 70 आ गया, फिर यहाँ पे घट गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए 75 के बाद 70 घट गया। यहाँ देखा जाए, यहाँ 70 के बाद 75, ठीक है, 7 के बाद 7.5 है। अब देखिए 7.5 के बाद फिर घट गया, 7.0 आ गया। आगे नहीं देखे तो सब ऑप्शन गलत, तो ये पहला ही सही। जब 4 ऑप्शन में 3 गलत तो चौथा सही होगा ही, होगा ना, तो पहला सही हो गया हमारा। ऐसे भी शुरू में ही दिखा कि पहला आरोही क्रम में है, तो पहला सही करके हम लोग आगे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम सॉल्व करवाते हैं सभी क्वेश्चन को आप लोगों को। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम लगभग मान को दर्शाता है? लगभग मान को दर्शाता है कौन सा विकल्प है? निम्नलिखित समीकरण का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा? जैसे ही यहाँ पे दिख गया कि 10/125 है, 10/24 के वर्गमूल आप लोग जानते होंगे कि 10/24 जो होता है, 10/24 का वर्गमूल कितना होता है? 10/24 का जो वर्गमूल होता है 32 होता है, और ये कितना है? 25 है। 25 है तो थोड़ा सा अधिक है, निकटतम मान लेना ही है, इसीलिए हम इसको 32 ले सकते हैं। इसीलिए हम इसको 32 ले लेते हैं। 32 अब प्लस 98 है तो 98 है।
अच्छा 98 ही क्यों ले, अब भाग नहीं हो रहा है क्या, 14 सत्ते 98, गुना करेंगे 7 चौके 28, तो 28 माइनस ये क्या है अंडर रूट 169, 169 का जानते हैं 13 होता है, तो हम 13 ये मान लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो 32 20 50 50 10 60, 60 में से 13 घटाएंगे 10 गया तो 60 में से 10 गया 50, 50 में से 3 गया तो 47, तो कितना आ गया अप्रॉक्स मान, अप्रॉक्स जो मान आ गया वो 47 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्या है 6 नंबर में, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। अब इसका मान हम किस प्रकार से निकालें, तो आप लोग को पता है सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, का अगर नहीं है तब, का अगर रहता तो पहले का करते फिर ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट यहाँ पर दिखा, तो पहले इसका सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो -2 हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो अब गुना करेंगे तो माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12 प्लस 12 हो गया, प्लस 12, तो इस ब्रैकेट के अंदर का जो मान हो गया वो प्लस 12 हो गया, 12 हो गया। जैसे ही निकलेगा तो मंझली ब्रैकेट से ये पहले ठीक है 12 ही होगा ना, एक बार हम फिर क्रॉस कर लेते हैं चेक। हाँ इसका मान आ गया -2 माइनस, अब नहीं -12 नहीं होगा, बच गया। इसका कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस खत्म, तो 12 हो गया इतना गो का मान, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो अंदर का बात करते हैं तो आ गया 2 + 3 गुना 14, और यहाँ पे भाग 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर ब्रैकेट आएगा बड़ी वाला यहाँ पे, अच्छा कुछ कटेगा क्या, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 6 दू 8, 8 आ गया। तो 45 - 5 गुना 8, 8 ही आएगा नहीं सभी, हाँ। तो 45 - 8 बचे 40, 45 में से 40 गया तो 5 आ जाएगा। 5 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद कर रहे हैं मेरे भाई आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, जो भी आप लोगों का दोस्त है जो रेलवे का तैयारी कर रहा है उसके साथ ज़रूर शेयर करें। अन्य एग्जाम का भी अगर तैयारी कर रहा है ज़रूर आप लोग उसको बोलें, ठीक है। सभी सभी एग्जाम्स का मैथ का तैयारी हम अच्छे ढंग से करवा सकते हैं, तो आप लोग अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर जुड़े हमारे साथ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार एक पंखे का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 22% अधिक, यदि क्रय मूल्य 100 है तो अंकित जो करता है MP मार्क प्राइज अंकित मूल्य वो 122 अंकित करता है, और इसके अंकित मूल्य 15% छूट देता है। छूट देगा तो बेचबे न करेगा, कितना में बेचेगा, 122 का चीज़ है 15% छूट देता है, तो 15% छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 85% में, मतलब 85/100 में बेचेगा, इतना में ही बेचेगा ना। ये काटेंगे तो 17 × 5 = 50, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 0 का 0, ठीक है। जैसे फिर यहाँ पे हम 2 से काटेंगे तो ये हमारा 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 2 × 6 = 12, 2 × 2 कितना आ गया 61 गुना 17, 17 से गुना करेंगे 17 × 17 = 7, बाकी 1 17 × 6 = 102, 1 103, इसमें 10 से भाग करेंगे तो 10 यहाँ आ जाएगा, 10 खत्म, तो कितना SP हो जाएगा 103.7, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 103.7 हो गया। इतना में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछें, हम आगे यहाँ से बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया, इसको हटाते हैं फिर आगे देखते हैं। अब बोला है अच्छा यहाँ से लाभ कितना हुआ, देखिए कोई चीज़ है 100 का, आदमी बेच कितना में रहा है, बेच रहा है 103.7 में, 100 का चीज़ 103.7 में बेच रहा है, तो लाभ कितना होगा का, लाभ होगा 3.7 का। और एक्चुअल में जो क्वेश्चन बोला है यदि वह 111 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का सूची मूल्य हमको निकालना है, पंखे का CP। अच्छा हम लोग का कितना लाभ है 3.7, और इसका एक्चुअल में लाभ कितना है, एक्चुअल में लाभ है 111 का। अच्छा इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। 37 में पता है 37 का पहरा में 3 बार में 111 आता है, आप लोग को हम बताए थे कि 37 का याद रखना है कि 37 गुना 3 111 होता है। तो एक अनुपात का मान कितना हो गया 30 हो गया, कितना 30 हो गया। हमें क्वेश्चन में बोला है CP निकालना है, तो CP तो 100 अनुपात में है, तो 100 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, CP बोला ना पंखे का सूची मूल्य क्या है, सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य, हाँ सॉरी अंकित मूल्य हमें पूछा है, लेकिन बोला है ना कि इसके क्रय मूल्य से 22% अधिक है कौन, अंकित सूची मूल्य, तो सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य का बात कर रहा है, और अंकित मूल्य हमें निकालना है। चलिए अंकित मूल्य निकालते हैं।
अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 122 अनुपात में है। कितना, 122 अनुपात में है। एक अनुपात का मान 30, तो 122 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो 122 अनुपात का हो जाएगा 122 गुना 30, गुना करेंगे तो जीरो का जीरो, ये जगह 366, कितना हो जाएगा 366। तो किस ऑप्शन में है, 3660 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है, 20 और 50 का तृतीय अनुपाती और 9 और 16 का मध्य अनुपाती के बीच का अनुपात, इसके बीच का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले तृतीय अनुपाती निकालना आना चाहिए, मध्य अनुपाती निकालना चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन में बोला है 20 और 50 का तृतीय अनुपाती। ठीक है, तो 20 और 50 का जो है तृतीय अनुपाती कैसे निकलेगा। ठीक है, तो 20 और 50 का तृतीय अनुपाती का मतलब आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं रखना है, या फॉर्मूला किसी का याद रख सकता है कि हो जाएगा तृतीय अनुपाती होता है 50 का स्क्वायर बटा पहली संख्या, दूसरा संख्या का स्क्वायर बटा पहली संख्या हो गया। लेकिन आप लोग अगर बेसिक से चलना है तृतीय अनुपाती निकालने के लिए, देखिए तो 20 अनुपात 50, ठीक है, फिर समानुपात 20 अनुपात 50 समानुपात 50 अनुपात सी, तृतीय अनुपाती सी मान लिया, एक्स मान लीजिए, यही तृतीय अनुपाती। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग को हम बताए हैं। क्या करते हैं, अंदर को अंदर से सॉल्व करते हैं और बाहर को बाहर से सॉल्व करते हैं। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2500 बटा कितना आ जाएगा 20 बराबर एक्स। तो यही ट्रिक आप लोग को बताए कि पहला संख्या दूसरा संख्या का स्क्वायर करके पहला से भाग कर देते हैं। जैसे ही काटेंगे तो आ जाएगा 125। तो एक्स का जो मान है आ गया 125। कितना आ गया 125 आ गया एक्स का मान हमारा। ठीक है, तो इसको साइड करते हैं, लिखते हैं तो 125 अनुपात, क्वेश्चन में यही बोला है ना तृतीय अनुपाती और इसका मध्य अनुपाती, मध्य अपन √9 गुना 16, इसका मध्य अनुपात यही होगा। मध्य अनुपाती होता है कि उसका अंडर रूट कर देते हैं दोनों गुना करके, तो 3 हो जाएगा, 4 हो गुना 4 हो जाएगा। तो 3 गुना 4 कितना, 3 गुना 4 कटेगा तो नहीं, तो बोल सकते हैं 125 अनुपात 4 तिया 12, 125 अनुपात 4 तिया 12 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है, यदि मिश्रित आवृत्ति 0.2345 पे बार है को उसके निम्न पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसका हर अंश से कितना अधिक होगा। उसका जो हर जो है हर उसका हर अंश से कितना अधिक होगा ये पूछा है। तो पहले सबसे पहले क्या है क्वेश्चन जो हमारा है 0.2345 और 4-5 पे बार है। इसको P/Q के रूप में लिखने का तरीका आप लोग को हम बताए हैं कि जो नंबर है उसको लिख लीजिए। कितना नंबर था, जो भी नंबर था, जैसे इसमें दशमलव के पहले भी रहता तो उसको भी लिखते हैं। टोटल नंबर जो इसमें था वो हमारा था 2345। कितना था 2345, जितना था उतना लिख दिए। उसमें घटा देंगे जिस पे बार नहीं है उसको, जैसे इस पे बार नहीं है ना 23 पे, तो 23 को घटा देंगे। जब 23 को घटा कर देंगे इतना आ जाएगा बटा। बटा क्या करेंगे, बटा दशमलव के बाद में देखेंगे बटा, जितना पे बार है उतना 9 दे देंगे। 2 गो संख्या पे बार है तो 2 गो 9, और जितना संख्या पे बार नहीं है, जैसे 2 गो संख्या पे बार नहीं है तो 2 गो 0 दे देंगे। बस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ऊपर में जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2345 में से 23 से गया तो आ जाएगा 2300 तो 22 रहेगा। कितना 2322 रहेगा बटा नीचे में कितना हो जाएगा 9900। क्वेश्चन में बोला क्या है देखिएगा कि उसके व्यक्त किया जाए तो उसका हर अंश से कितना अधिक है। अंश से कितना अधिक है, ये जो अंश है इससे कितना अधिक है हर, तो क्या करेंगे 9900 के बारे में पूछा कितना अधिक है, तो 9900 में 2322 घटा देंगे। 9900 हम क्या करेंगे घटा देंगे 2322 9900 में, तो घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जिससे इसको घटाएंगे सब चीज़ सही है ना। 45 था इतना, तो उसके मिश्रित आवर्ती दशमलव इतना को उसके निम्न पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसका हर उस अंश से कितना अधिक है, तो घटाएंगे तो आ जाएगा। जबकि ऑप्शन 1 भी ऐसा नहीं है। जैसे इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8
एक 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 5 हो गया ना, ये हो जाएगा 8 में से 3 गया तो 5 और ये 7, तो 75 78 7578। ऐसा तो किसी ऑप्शन में नहीं है, हमसे पूछा तो यही है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। ऐसे अदरवाइज अगर क्वेश्चन यही होगा तो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमसे यही बोल रहा है उसका जो हर है अंश से कितना अधिक है, तो अंश से कितना अधिक है, तो 7578 अधिक है, ठीक है, यही तो अधिक है। इसे हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। रुकिए, अभी तो हम क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया है हमें, ठीक है, लेकिन अपना जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए ना बोला है ना उसका जो अंश है कितना अधिक है, अंश से, तो उसका हर अंश से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, तो हम लोग इसको घटा के निकाल लिए, तो बिल्कुल तो सही है 7500। हाँ, तो बिल्कुल हमारा ये सही है, एक भी गलत यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग ऐसे टिक कर सकते हैं। ऑप्शन इसका क्या है, चारों का चारों नहीं मैच कर रहा है तो गलत है। अगला, कुछ डेटा के लिए मोड मतलब बहुलक होता है, तो बहुलक हमें दिया हुआ है इसमें, मोड बहुलक जो है वो कितना दिया हुआ है 24.6, और माध्य भी दिया हुआ है इसमें, माध्य जो दिया हुआ है वो 20.1 दिया हुआ है। तो उसका डेटा का माध्य क्या हुआ, जो माध्य दिया हुआ है, माध्य पूछ रहा है, माध्य दिया है, माध्य पूछ रहा है, एक माध्यक दिया होगा, माध्य देख लेते हैं ये भी, रुको। तो ये हमारा माध्य दिया हुआ है और ये हम निकालना है माध्यक, ठीक है, माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा आप लोग, फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, देखिए अब हो सकता है कि मानिए अभी माध्यक दोनों जगह माध्य लिखा है, एक्चुअल में क्या है उस पर आप लोग डिपेंड, तो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चल रहा है, क्या दिया हुआ है। एक्चुअल में मेन है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर पता है तो आप लोग फटाक से निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर ऐसा कि माध्य का रिलेशन हो, माध्यक का, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यक, क्या होता है 3 माध्यक -2 माध्य, क्या होता है 3 माध्यक -2 माध्य। इस पे बैठाएंगे और आंसर आके तैयार हो जाएगा, बस यही फार्मूला होता है। तो देखिएगा बहुलक का मान है 24.6, तो 24.6 बराबर, माध्यक नहीं पता है तो 3 माध्यक क्या लिखेंगे, हमेशा x लिख देते हैं, -2 गुना माध्य का मान अगर आप लोग देखिएगा तो इसको हम हटाते हैं, हाँ, माध्य का मान देखिएगा तो दिया हुआ है 20.1, तो 20.1 जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 24.6, 20 पॉइंट इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 20 दूना 40.2 बराबर x, और ये 3 कहाँ गया, तो देखिए 3 यहाँ पे नीचे में आ गया, बटा में आ गया। जैसे सॉल्व करेंगे तो 40 20 60 64 64.68 64.8 आ जाएगा। इसमें हमें भाग कर देंगे 3 से, बराबर x, 3 से भाग करेंगे, x क्या माने थे हम, माध्यक माने थे, तो आ गया माध्यक। काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 का 3, 3 छके 18, 21.6 इसका माध्यक आ जाएगा, कितना 21.6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए गायब हो गया, तो होमवर्क का प्रश्न आज नहीं देते हैं। कल का होमवर्क का क्या क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन भी आप लोग को मिल गया होगा। कल का होमवर्क था ये 7 नंबर, आज का 7 नंबर, तो आप लोग को हम सॉल्यूशन देखिए कितने अच्छे ढंग से करवा चुके हैं। सभी क्वेश्चन हम करवाते हैं अच्छे ढंग से। आप लोग इसको एक बार फिर से वीडियो को रोक करके सभी क्वेश्चन को बनाएं, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछिए। और मॉक टेस्ट भी आप लोग लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लगा रहे हैं तो एग्जाम भी अप्रैल में होने वाला, लगभग अप्रैल तक में सभी हो जाएगा। आप लोग का RPF का हो जाएगा, ग्रुप डी NTPC का हो जाएगा, ग्रुप डी का एक बच सकता है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी जम के कीजिए, कहीं भी दिक्कत होता है तो हमसे पूछिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन जानदार शानदार क्लास के साथ। थैंक यू।